हेलो एवरीवन, वेलकम टू जानकी स्टडी। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 करंट अफेयर्स की, जिसमें हम टॉपिक्स करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, मियावाकी फॉरेस्ट एंड पीएम पानी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आज हम कवर करने वाले हैं। इनके हम एमसीक्यूज भी करेंगे और देखेंगे कि ये आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। विच इंस्टीट्यूट इज बीइंग प्रपोज्ड टू सेट अप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो आप अभी भूल जाइए कि आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। आपके पास ये क्वेश्चन सिर्फ आता है एग्जाम में कि विच इंस्टीट्यूट इज बीइंग प्रपोज्ड टू सेट अप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन से इंस्टीट्यूट को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत सेटअप करने के लिए या आप कह सकते हैं कि उसको बनाने की बात की जा रही है, प्रपोज किया गया है कि इस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाएगा। तो राइट आंसर है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। ठीक है, ऑप्शंस मैंने और भी दिए हुए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, बट राइट आंसर आपका होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को प्रपोज करने की बात की गई है। बोला गया है कि एक हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नाम का एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जहां पर हम वेरियस टाइप ऑफ स्टडीज कर सकें। किस फील्ड में कर सकें इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो किसने प्रपोज किया ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसको प्रपोज किया। उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनाएं और इन्होंने बोला कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत बनना चाहिए और इसके लिए इन्होंने अनाउंस किया है बजट 2020-2021 में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो एक्ट, जिस एक्ट के थ्रू इसको सेटअप किया जाएगा वो आपका होगा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी जहां पर वेरियस जिस तरीके के इंस्टीट्यूट हैं लाइक IGNCA हो गया या नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया हो गया, उसी तरीके से ये भी एक इंस्टीट्यूट होगा और यहाँ पर सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाएंगे। ठीक है, किस फील्ड में कराए जाएंगे, इसमें कराया जाएगा आर्कोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, म्यूजियम से रिलेटेड म्यूजियम की स्टडी कराई जाएगी और आर्कोलॉजी से रिलेटेड स्टडीज यहाँ पर कराई जाएगी। अभी अगर हम अभी की बात करें, करंट की बात करें, तो इस समय इंडिया में आर्कोलॉजी फील्ड एंड म्यूजियोलॉजी फील्ड में बहुत ही कम मैन पावर है, बहुत ही कम ट्रेन में मैन पावर है, लोग बहुत कम हैं। इसी के लिए इस इंस्टीट्यूट को सेटअप करने की बात की जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स इससे आती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री डेवलप्ड मियावाकी फॉरेस्ट अ मेथड ऑफ एफॉरेस्ट्रेशन। तो मियावाकी फॉरेस्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसको एक कंट्री ने डेवलप किया है और अभी क्या है मैं इतना बता देती हूँ कि इंडिया भी इसको अडॉप्ट करने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है मियावाकी फॉरेस्ट का, ये एक मेथड ऑफ एफॉरेस्ट्रेशन है। मतलब एफॉरेस्ट्रेशन मतलब कि पेड़ लगाना जो है हमारा, जिस तरीके से हम पौधे लगाते हैं। ठीक है, हम फॉरेस्ट का जो नंबर है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं और कैसे करते हैं, इसको हम पेड़ों को लगा के, पौधों को लगा के करते हैं। तो इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट मियावाकी फॉरेस्ट भी है। किसने डेवलप किया है, यही मेरा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके चाइना, कोरिया, जापान एंड इंडिया। तो मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया कि इंडिया इसको अडॉप्ट करने वाला है, तो इंडिया तो ऑफकोर्स आंसर नहीं होगा एंड द राइट आंसर इज सी, दैट इज जापान। जापान ने इसको डेवलप किया है। अब ये होता क्या है, ठीक है, और ये आपका मियावाकी फॉरेस्ट कैसे पूछा जा सकता है, ये आपका पेपर एनवायरमेंट में आ सकता है और यूनिट 9 जो की है। ठीक है, इसमें करते क्या है, इसमें एक छोटा सा एरिया लेते हैं और वहां पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, वहां पे बहुत ही डेंस सारे प्लांट्स को लगा देते हैं छोटे से एरिया में। अब जैसा हमें पता है कि जापान जो है, जापान के पास लैंड एरिया बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर भी वहां पे अगर हम देखें तो वहां पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, वहां पे नंबर ऑफ जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ज्यादा है। तो उनका जो फॉरेस्ट कवर है वो क्यों इतना ज्यादा है, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ज्यादा है क्योंकि वो छोटे से एरिया में भी ढेर सारे पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। और इसमें इस तरीके के मेथड को फॉलो किया जाता है कि जो सनलाइट होती है वो प्रिवेंट नहीं करती है, मतलब जो पौधे होते हैं वो प्रॉपरली पहुंच पाते हैं, मतलब वो बड़े हो पाते हैं और सनलाइट भी उन तक पहुंच पाती है। और उसके साथ साथ जो ग्राउंड में जिनको सनलाइट नहीं चाहिए होती है उनको भी लगाया जाता है इस तरीके से, ताकि वो कम सूरज की रोशनी में भी प्रॉपरली मतलब बड़े हो सके वो पौधे।
ठीक है, इनको पॉटेड सीडलिंग मेथड भी बोला जाता है। और अभी जो नया कॉन्सेप्ट है ये मियावाकी फॉरेस्ट नाम से इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है और इंडिया भी अब इसको अडॉप्ट करना चाहता है। और उससे क्या होगा कि जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास लैंड स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लैंड उतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर भी हम अपना ग्रीन कवर इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इज कॉल्ड। इंडिया ने एक पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क बनाया है और इस इंटरफेस को एक नाम दिया है, वो नाम क्या है? ठीक है, ये टॉपिक आपका आईसीटी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। हमने देखा लास्ट एग्जाम में आईसीटी के करंट अफेयर्स भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सो द ऑप्शंस आर पीएम वानी, पीएम वानी, ठीक है, दोनों में स्पेलिंग डिफरेंस से देख लीजिए, डब्ल्यू है और वी है। फिर है आपका पीएम आवाहन एंड पीएम आवास, एंड द राइट आंसर इज पीएम वानी, ठीक है, WANI वानी। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है जिसको हम पीएम वानी के नाम से जानेंगे। ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा वाईफाई नेटवर्क्स की ग्रोथ को कंट्री में। और इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री में एक मैसिव वाईफाई रिवोल्यूशन आप कह सकते हैं अनलीश हो पाएगा, या आप कह सकते हैं कि ये एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इट इज़ वेरी सिमिलर टू पीसीओ मॉडल। पीसीओ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक कॉल ऑफिस। अब आपको जानना क्या है, आपको बस इतना जानना है कि पीएम वानी क्या है। पीएम वानी का मतलब है पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इतना याद रखना है, इस फुल फॉर्म को याद रखना है। अगर आपसे ये फुल फॉर्म पूछी जाए एग्जाम में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं पता है। ठीक है, इस फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लीजिए, यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। आई होप ये सारे करंट अफेयर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।